जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। रीजनिंग का ही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी यानी असमानता। इस चैप्टर में होता क्या है? इनइक्वालिटी असमानता कि इसमें नॉर्मली तीन ही रिलेशन चलते हैं और किसी भी संख्या पद्धति में ले लें तो संख्या पद्धति में लेंगे फिर भी उसमें भी तीन रिलेशन ही चलेंगे। वो तीन रिलेशन क्या है? जैसे कि मैं अभी ले लूं आपका, जैसे कोई मैंने ले लिया डिजिट P और Q। इसमें रूल बताऊंगा आज। रूल क्या है इसके? इसका नियम है, जैसे मैंने दो डिजिट ले लिए P और Q। पहला रूल है, पहला रूल P। आपको मैं ये बताने से पहले रूल क्या होंगे, नियम रूल हमारे होंगे बेटा। एक होगा ग्रेटर, एक लेस देन और एक होगा इक्वल। यानी रिलेशन भी तीन ही तरीके के चलते हैं। तो जैसे ग्रेटर का मतलब है ग्रेटर, ग्रेटर यानी छोटा, सॉरी, और स्मॉलर बोलेंगे। स्मॉलर ग्रेटर होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, ग्रेटर बड़ा, स्मॉलर छोटा और तीसरा होता है इक्वल यानी बराबर। जैसे किसी भी संख्या पद्धति में ले लें, जैसे मैं अभी यहां पे कहूं कि P ग्रेटर देन, जैसे P साइन लगा दिया मैंने, P ग्रेटर देन का साइन Q। जैसे आपसे अभी कहा जाए तो आप क्या कहोगे कि सर Q, ज्यादातर बच्चे बोल ही देते हैं कि Q जो है वो P से छोटा है, लेकिन नहीं, ये गलत है। गलत कैसे है बेटा? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या लिखा है, तो आप क्या कहोगे कि सर राम इसे मरा तो नहीं बोल पाओगे, सॉरी मार तो नहीं बोल पाओगे। ऐसे ही नंबर आ जाए 556, ऐसे तो नहीं बोलोगे 655, नहीं, क्या बोलोगे 556 इज 556। ऐसे ही यहाँ पर जो रिलेशन निकलेगा वो रिलेशन निकलेगा कि P जो है वो Q से बड़ा है, P इज ग्रेटर देन Q। अब चलो रूल पे आ जाते हैं। रूल देखते हैं बेटा। जैसे रूल बनाया हमने, पहला रूल ये है हमारा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? जैसे P रिलेशन निकालने के लिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ही है, रूल इसी तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। P ग्रेटर देन इक्वल, 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 ग्रेटर देन Q। चलो इससे हम रिलेशन निकालेंगे। तो बेटा जो रिलेशन निकलेगा, मैं कहूंगा कि P और Q के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे बेटा? यहां से रिलेशन ऐसे निकलेगा, P और Q के बीच का रिलेशन। जब आपको इस तरीके के साइन दिख जाए, जब आपको इस तरीके के साइन दिख जाए तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर एक भी विदाउट इक्वल को आपको साइन दिख जाए तो इसमें रिलेशन हो जाएगा P इज ग्रेटर देन Q। ठीक, चलो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल P लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल और लेस देन Q। तो यहां पे भी साइन क्या होगा बेटा? इन दोनों के P और Q के बीच में रिलेशन, P और Q के बीच का रिलेशन यहां पे भी निकलेगा P इज
लेस देन क्यू, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था कितने भी साइन अगर सेम डायरेक्शन में है, एक भी विदाउट इक्वल के आ जाता है तो वो रिलेशन निकल के आ जाएगा। एक तो ये हो गया, दो रूल हो गए। तीसरा रूल है हमारे पास बेटा, तीसरा रूल क्या है? पी और क्यू ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी, क्यू इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन। यहां पे अगर हमारा ये है तो मैं आपसे पूछूंगा P और Q के बीच का रिलेशन क्या है? तो आप क्या कहोगे बेटा? देखो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था ऊपर, अगर जैसे P और Q, P ग्रेटर देन इक्वल, P ग्रेटर देन इक्वल, P ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, विदाउट इक्वल के ग्रेटर था, और मैंने कहा था कि P और Q के बीच का संबंध क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो आपने कहा था कि सर अभी आपने बताया था कि अगर विदाउट इक्वल के एक भी साइन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? P ग्रेटर देन Q। ऐसे ही यहाँ पर लेस का था, अगर एक भी विदाउट लेस दिख जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा P लेस देन Q। तीसरा रूल हमारा ये है, तीसरा रूल ये है कि विदाउट इक्वल के एक भी साइन नहीं है, विदाउट इक्वल के एक भी साइन नहीं है। तो एक भी साइन नहीं है विदाउट इक्वल के, तो क्या करेंगे? मैं आपसे कहूंगा कि बेटा P और Q के बीच का रिलेशन क्या होगा? P और Q के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो बेटा इनके बीच का रिलेशन जो निकलेगा वो निकलेगा P लेस देन इक्वल Q, P लेस देन इक्वल Q, यानी कि ये हो गया कि P जो है वो Q से या तो छोटा है या तो बराबर है। चलो तीसरा ये हो गया। चौथा पॉइंट बेटा हमारा ये है, चौथा, P और Q, P और Q ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे अगर P और Q के बीच का रिलेशन जब पूछा जाएगा तो बेटा रिलेशन क्या निकलेगा? P और Q के बीच का, P और Q के बीच का रिलेशन निकलेगा P ग्रेटर देन इक्वल Q। क्या होगा कि P जो है वो Q से या तो बड़ा है या तो बराबर है। P जो है वो Q से या तो बड़ा है या तो बराबर है। बेटा लास्ट बचता है हमारा लास्ट नियम, लास्ट रूल क्या होगा हमारा? फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या होगा? लास्ट बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे P ले लिया और Q ले लिया, P ले लिया और क्या ले लिया बेटा? Q। चलो इसे बताने से पहले थोड़ा इधर बैक ही देख लेते हैं। जैसे यहां पर ये साइन ना होके यहां पर इक्वल आ जाए, क्या आ जाए बेटा? इक्वल। ऐसे ही यहां पर ये साइन हट के यहां पे भी इक्वल आ जाए और यहां पे भी इक्वल आ जाए, ऐसे ही यहां पर इक्वल आ जाए, तब भी P और Q के बीच का रिलेशन जो रहेगा हमारा यही रहेगा। एक भी अगर साइन आ जाता है यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन का एक भी साइन आ जाएगा तब भी हमारा रिलेशन यही रहेगा, यानी रिलेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा रहा ये वाला फिफ्थ वाला, लास्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? जैसे P ग्रेटर देन इक्वल, P ग्रेटर देन इक्वल और P लेस देन इक्वल। देखिए बेटा, जैसे ये कहा गया है, जैसे दो रूल हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन भी है, ग्रेटर देन इक्वल भी है, या ऐसे करके बोल दे बेटा, ऐसे करके दो साइन दे दिए,
इन दोनों के बीच में ये साइन। क्या कह रहा भैया कि P ग्रेटर देन है और लेस देन Q है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन, न तो यहाँ पे ये हो गया ग्रेटर देन लेस देन। अपोजिट साइन जब आ जाते हैं तो क्या होता है भैया, जैसे इनमें रिलेशन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया आप कहोगे कि सर ये ग्रेटर देन भी है और यहाँ पे लेस देन भी है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, या तो ये P जो है वो Q से या तो छोटा होगा या Q से बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसका रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, जैसे अपोजिट आ जाता है, ये अपोजिट आ गया, ये भी अपोजिट साइन है और ये भी अपोजिट साइन है। अगर देखो मैं बता रहा हूं कहां कहां पर रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाओगे, अपोजिट साइन हो गए, अगर एक इक्वल, दोनों इक्वल हैं, ग्रेटर देन लेस देन दोनों साथ आ रहे हैं, अपोजिट साइन है, अगर इक्वल लगा हुआ है फिर भी हम इसका रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक इक्वल है ग्रेटर इक्वल और एक अकेला लेस है, फिर भी हम इसका रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इधर दोनों इक्वल हैं फिर भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अगर एक इक्वल है एक लेस है फिर भी हम यहाँ पे इसका रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये हो गया भैया कैसे, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है भैया, मान लो आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आप सामने हो, आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा, तो मैं क्या कहूंगा, या आपके पास एक सज्जन है, माता जी हैं, जो भी हैं, मैं आपसे, आप मुझे देख रहे हो, मैं क्या कहूंगा, या तो आप मुझसे छोटे हो, ठीक है भैया, या आप मुझसे बड़े हो, या तो आप मेरे बराबर हो। यानी यहाँ पे रिलेशन डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि आपको मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। या मैं कहूं जैसे एक माता जी हैं, सज्जन है, माता जी हैं, बुआ जी हैं, कोई भी है आपका, तो जैसे वो आपसे बड़ी हैं, मैं भी आपसे बड़ा हूं, तो मैं आपसे कहूं कि बुआ जी का, माता जी का, उस सज्जन पुरुष का और मेरा रिलेशन बताओ, तो आप रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, यहाँ पे यही पता नहीं है कि आपने ये तो कह दिया कि वो माता जी भी आपसे बड़ी हैं और मैं भी आपसे बड़ा हूं, लेकिन मेरा और माता जी का रिलेशन आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं वो बड़ी है या छोटी है। ऐसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम रिलेशन न ये नहीं पता कर पाएंगे ये छोटा है कि बड़ा है, इस वाले में P और Q का रिलेशन तो ये नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ पे अगर इक्वल आ जाए, क्या आ जाए बेटा, इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाए, इक्वल, एक में भी अगर इक्वल आता है फिर भी आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि P और Q के रिलेशन में P जो है वो Q से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। ठीक है बेटा, और आगे का इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो क्वेश्चन अभी आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, नोट कर लो, और अभी आगे मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो ये रूल नियम है, ये 5 नियम है।